नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम शंकर है। तो चलिए अब यह कहानी शंकर जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम शंकर है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर इटावा का रहने वाला एक सीधा साधा ट्रक ड्राइवर हूं। यूं तो जिंदगी के 25 साल मैंने इन बड़ी बड़ी गाड़ियों के स्टीयरिंग को थामे हुए सड़कों पर ही गुजार दिए, लेकिन आज तक कभी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसा उस रात हुआ। वो एक ऐसी रात थी जिसने मेरे अंदर के इंसान को, एक पति को और एक बाप को इस कदर झकझोर कर रख दिया कि आज भी जब मैं रात के अंधेरे में अपनी आंखें बंद करता हूं तो मेरे कानों में वही चीखें और आंखों के सामने वही भयानक मंजर नाचने लगता है। लोग कहते हैं कि वक्त हर जख्म भर देता है, पर मेरा जख्म तो एक ऐसा नासूर बन चुका है जो हर अमावस की रात को पहले से ज्यादा रिसने लगता है। ये बात आज से लगभग 3 साल पहले की है। मैं राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में एक बड़ी मार्बल फैक्ट्री से मार्बल के बड़े बड़े स्लैब लोड करके मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के लिए निकला था। काम तो काम है साहब, हम ड्राइवरों की तो जिंदगी ही इन सड़कों पर कटती है। लेकिन इस बार का सफर मेरे लिए कुछ ज्यादा ही खास था। खास इसलिए क्योंकि 2 दिन बाद मेरी लाडली बेटी, मेरी गुड़िया रिया का 10वां जन्मदिन था। मैंने उससे वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर उसका पापा उसके जन्मदिन पर उसके लिए शहर वाला सबसे बड़ा केक और ढेर सारे तोहफे लेकर घर जरूर पहुंचेगा। ट्रक में माल लोड करवाते करवाते ही शाम के 4 बज चुके थे। मैंने अपने मालिक से साफ साफ कह दिया था, सेठ जी, पेमेंट की चिंता मत करना, माल टाइम से पहुंच जाएगा, पर मुझे परसों सुबह तक हर हाल में इंदौर में माल खाली करवा के वापस इटावा के लिए निकलना है। मेरे मालिक शर्मा जी एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, अरे शंकर, तू चिंता मत कर, तू बस आराम से जा और रिया के लिए मेरी तरफ से भी एक बढ़िया सा तोहफा ले लेना। उनकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। मैंने फटाफट केबिन साफ किया, अपनी सीट के पीछे रखी भगवान की छोटी छोटी मूर्तियों को प्रणाम किया और ट्रक स्टार्ट कर दिया। भीलवाड़ा से निकलते निकलते शाम के 5 बज गए थे। सूरज धीरे धीरे आसमान में सिंदूरी रंग घोलता हुआ पश्चिम दिशा की ओर डूब रहा था। मैंने अपनी पत्नी को फोन लगाया। हाँ जी सुनिए, उधर से उसकी आवाज आई। हाँ सुन रहा हूँ, बस निकल गया हूँ यहाँ से। कल रात तक इंदौर पहुंच जाऊंगा और फिर परसों सुबह सुबह वहां से निकलूंगा। शाम तक घर पहुंच जाऊंगा, मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा। और रिया का केक? उसने बच्चों जैसी मासूमियत से पूछा। अरे उसका केक तो इंदौर से ही सबसे अच्छी दुकान से पैक करवाऊंगा, और उसका जो रिमोट वाली गाड़ी है ना, वो भी ले लूंगा। बस तुम लोग तैयारी करके रखना। आप बस अपना ध्यान रखना, आराम से चलाना, कोई जल्दी नहीं है, उसने चिंता भरे स्वर में कहा। अरे पगली, अब क्या पहली बार निकला हूं, तू चिंता मत कर, बस रिया को बोलना कि पापा आ रहे हैं। फोन रखने के बाद मेरे दिल में एक अलग ही सुकून था। बेटी के जन्मदिन का उत्साह मेरे खून में किसी नशीली दवा की तरह दौड़ रहा था। मैं जानता था कि मुझे लगभग 30 से 35 घंटे लगातार ट्रक चलाना पड़ सकता है, लेकिन यह थकान उस खुशी के आगे कुछ भी नहीं थी जो मुझे अपनी बेटी के चेहरे पर देखनी थी। नेशनल हाईवे पकड़ने के बाद मेरा ट्रक हवा से बातें करने लगा। सड़क मक्खन जैसी थी और मैं अपनी ही धुन में पुराने गाने गुनगुनाता हुआ स्टीयरिंग पर किसी उस्ताद की तरह उंगलियां फिरा रहा था। रात के करीब 9 बजे मैंने चित्तौड़गढ़ के पास एक जाने पहचाने ढाबे पर ट्रक रोका। ढाबे का मालिक मुझे अच्छी तरह जानता था। अरे शंकर भाई, बड़े दिनों बाद दिखे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ काका, बस पेट की आग बुझाने के लिए भाग दौड़ लगी रहती है, बढ़िया सी दाल रोटी खिला दो, मैंने चारपाई पर बैठते हुए कहा। मैंने आराम से खाना खाया, एक कड़क चाय पी और करीब 10 बजे वापस अपने सफर पर निकल पड़ा। यहां तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था। रात गहरी हो रही थी और सड़क पर ट्रैफिक भी धीरे धीरे कम होने लगा था। मैं सोच रहा था कि इसी रफ्तार से चलता रहा तो सुबह होने से पहले ही मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल हो जाऊंगा। लेकिन कहते हैं ना, इंसान हमेशा वही सोचता है जो वो चाहता है, पर होता वही है जो किस्मत ने उसके लिए लिख रखा होता है। मैं अभी राजस्थान
मध्य प्रदेश बॉर्डर से लगभग 100 किलोमीटर दूर था कि अचानक से गाड़ियों की एक लंबी कतार दिखाई दी। मेरा ट्रक रुक गया। मैं केबिन से नीचे उतरा तो देखा कि आगे कई किलोमीटर तक सिर्फ ट्रकों और कारों की लाल बत्तियां ही जल रही थीं। पता चला कि आगे 2 ट्रकों की बहुत बुरी टक्कर हो गई थी और हाईवे पूरी तरह से जाम हो गया था। कुछ लोगों का कहना था कि रास्ता खुलने में सुबह के 5-6 बज जाएंगे। ये सुनते ही मेरे माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। अगर मैं सुबह तक यहीं फंसा रहा तो मैं किसी भी हाल में वक्त पर इंदौर नहीं पहुंच पाऊंगा और अपनी बेटी से किया हुआ वादा टूट जाएगा। मेरा दिल बैठने लगा। मैं बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा। तभी मेरी नजर पास में ही हाईवे के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान पर पड़ी, जो शायद इन्हीं रुके हुए ड्राइवरों के लिए खुली हुई थी। मैं उस दुकान पर गया और एक चाय का ऑर्डर दिया। दुकान वाला एक बूढ़ा सा आदमी था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। क्या हुआ भैया, परेशान लग रहे हो? उसने मुझसे पूछा। क्या बताऊं चाचा, आगे जाम लगा है और मुझे कल रात तक इंदौर पहुंचना है। बेटी का जन्मदिन है परसों, वादा किया है उससे। मेरी आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। बूढ़े आदमी ने एक लंबी सांस ली और मेरी तरफ देखकर बोला, एक रास्ता तो है, लेकिन वो रास्ता ठीक नहीं है बेटा। कैसा रास्ता चाचा? मैंने उत्सुकता से पूछा। यहां से करीब 5 किलोमीटर पीछे जाओगे तो एक कच्ची सड़क दाहिनी तरफ नीचे उतरती है। वो आगे जाकर एक पुराने स्टेट हाईवे से मिल जाती है। वो हाईवे सीधा तुमको नीमच के पास निकाल देगा और तुम कम से कम 150 किलोमीटर का चक्कर बचा लोगे। जाम भी पार हो जाएगा। तो फिर ठीक क्या नहीं है उस रास्ते में? मैंने पूछा। बूढ़े आदमी ने अपनी आवाज धीमी कर ली और मेरे करीब आकर फुसफुसाया, बेटा वो रास्ता वीरान है, बिल्कुल सुनसान। उस पर दिन में भी इक्का दुक्का गाड़ियां ही चलती हैं। लोग उसे खूनी मोड़ वाली सड़क कहते हैं। रात में तो उस रास्ते पर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहते हैं उस सड़क पर एक साया भटकता है, एक टैक्सी वाले का। उसकी बातें सुनकर एक पल के लिए मेरे शरीर में एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई, लेकिन फिर मेरे दिमाग में मेरी बेटी का हंसता हुआ चेहरा घूम गया। उसका वादा, उसका इंतजार। अरे चाचा, ये सब कहने की बातें हैं। मैं 25 साल से ट्रक चला रहा हूं, न जाने कितनी सुनसान सड़कें नापी हैं। भूत भूत कुछ नहीं होता, सब मन का वहम है। मैंने खुद को और उस बूढ़े आदमी को तसल्ली देते हुए कहा, तेरी मर्जी बेटा, पर अगर उस रास्ते पर जाओ तो बस एक बात याद रखना, अगर कोई गाड़ी पलटी हुई दिखे या कोई मदद के लिए पुकारे तो रुकना मत, बस चलते रहना। उसकी आखिरी बात मेरे कानों में किसी चेतावनी की तरह गूंज रही थी, लेकिन मैंने उसे अनसुना कर दिया। मैंने चाय के पैसे दिए और अपने ट्रक की तरफ बढ़ गया। मैंने फैसला कर लिया था, मैं उसी रास्ते से जाऊंगा, वादा जो किया था। मैंने ट्रक को घुमाया और धीरे धीरे वापस उस जगह की ओर बढ़ने लगा जहां से वो कच्ची सड़क नीचे उतर रही थी। जैसे जैसे मैं हाईवे से दूर हो रहा था, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। कच्ची सड़क खत्म हुई और मैं एक संकरे पुराने स्टेट हाईवे पर आ गया। बूढ़े आदमी ने सही कहा था, सड़क बिल्कुल वीरान थी। दूर दूर तक अंधेरे और खामोशी के सिवा कुछ नहीं था। सड़क के दोनों तरफ अरावली की छोटी छोटी पथरीली पहाड़ियां और कंटीली झाड़ियां थीं, जो मेरे ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में किसी सोए हुए दैत्य की तरह लग रही थी। यहां आकर मेरे मोबाइल का नेटवर्क भी पूरी तरह से जा चुका था। मैं दुनिया से पूरी तरह कट चुका था। मैं स्टीयरिंग को कसकर पकड़े हुए था और मेरी नजरें सड़क पर गड़ी हुई थीं। उस बूढ़े की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थीं। खूनी मोड़, टैक्सी वाले का साया। मैंने मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। अभी मैं उस सड़क पर करीब 15 से 20 किलोमीटर ही अंदर आया था कि एक तीखे और अंधे मोड़ पर मेरी नजर सामने पड़ी, और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। सड़क के ठीक बीचों बीच एक पुरानी एम्बेसडर कार पलटी हुई थी। वो काले और पीले रंग की एक पुरानी टैक्सी थी। उसकी हेडलाइट्स टूटी हुई थी, लेकिन मेरे ट्रक की रोशनी में उसका उल्टा पड़ा हुआ ढांचा एक भयानक सपने की तरह लग रहा था। मैंने फौरन ब्रेक लगाए और ट्रक को उससे करीब 50 मीटर पहले ही रोक लिया। मेरा दिल किसी ढोल की तरह बज रहा था। एक पल को तो मेरे दिमाग में उस बूढ़े आदमी की चेतावनी गूंजी, रुकना मत। मेरा मन हुआ कि ट्रक को साइड से निकालकर यहां से भाग जाऊं, लेकिन फिर मेरे अंदर के इंसान ने मुझे धिक्कारा। हो सकता है अंदर कोई फंसा हो, किसी को मदद की जरूरत हो, कोई औरत हो, कोई बच्चा हो। अगर मैं बिना मदद किए चला गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने एक लंबी सांस ली
और ट्रक को चालू हालत में ही छोड़कर दरवाजा खोला। नीचे उतरने से पहले न जाने क्यों मेरे हाथ अपने आप ही टूल बॉक्स की तरफ बढ़ गए और मैंने पहिया खोलने वाला लोहे का भारी पाना, टायर आयरन, अपने हाथ में उठा लिया। शायद मेरे अंदर का डर मुझ पर हावी हो रहा था। केबिन से नीचे उतरते ही एक अजीब सी ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। हवा में एक अनजानी सी सड़ांध घुली हुई थी, जैसे पास में कोई जानवर मरा पड़ा हो। मैंने उस गंध को नजरअंदाज किया और धीरे धीरे उस पलटी हुई टैक्सी की तरफ कदम बढ़ाने लगा। जैसे जैसे मैं करीब पहुंच रहा था, एक अजीब सी चीज ने मेरा ध्यान खींचा। टैक्सी का अगला एक टायर वो धीरे धीरे घूम रहा था, बहुत धीरे धीरे, जैसे कोई बच्चा किसी खिलौने को घुमा रहा हो, और उसके घूमने से एक हल्की सी छर्रर छर्रर की आवाज आ रही थी, जो उस खामोश रात में मेरे कानों में किसी झर की तरह घुल रही थी। मैं और करीब गया। हेलो, कोई है अंदर? मैंने कांपती हुई आवाज में पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। मैंने हिम्मत करके थोड़ा झुककर टैक्सी के टूटे हुए शीशे से अंदर झांका। अंदर कोई नहीं था, सीटें खाली थीं। लेकिन फिर मेरी नजर स्टीयरिंग व्हील पर पड़ी और मेरे मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। स्टीयरिंग व्हील पर ताजा खून लगा हुआ था, गीला चिपचिपा खून जो धीरे धीरे रिसकर नीचे ड्राइवर की सीट पर टपक रहा था। और तभी मेरी नजर बगल वाली सीट पर पड़ी। उस सीट पर खून के धब्बों के बीच एक छोटी सी चांदी की पायल रखी हुई थी, वैसी ही पायल जैसी मैंने अपनी बेटी रिया के लिए पिछले जन्मदिन पर खरीदी थी। उस पायल को देखते ही मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। ये क्या हो रहा है? ये किसकी पायल है? अगर अंदर कोई बच्ची थी तो वो कहाँ है? मैं अभी इन्हीं सवालों में उलझा हुआ था कि तभी उस कंटीली झाड़ियों के पीछे से किसी के सिसकने की आवाज आई। एक औरत के सिसकने की आवाज। वो आवाज उस भयानक खामोश रात में मेरे कानों से टकराई नहीं, बल्कि मेरे दिल और दिमाग में किसी गर्म लोहे की सलाख की तरह उतर गई। एक पल के लिए मेरे पैर जमीन में जम गए। मेरे हाथ में पकड़ा हुआ वो भारी भरकम लोहे का पाना अचानक से किसी कागज के टुकड़े जितना हल्का महसूस होने लगा। दिमाग का एक हिस्सा जो शायद उस बूढ़े चाय वाले की चेतावनी को अब तक पकड़े हुए था, चीख चीख कर कह रहा था, भाग शंकर, यहां से भाग जा, ये कोई जाल है। लेकिन दिमाग का दूसरा हिस्सा, वो हिस्सा जिसमें एक पति और एक बाप रहता था, वो मुझे धिक्कार रहा था। कायर मत बन शंकर, कोई औरत तकलीफ में है, हो सकता है उसके साथ कोई बच्ची भी हो, वो पायल, रिया की पायल। ये ख्याल आते ही मेरे अंदर का सारा डर एक अजीब सी बेचैनी में बदल गया। मैं ये सोचकर ही कांप गया कि अगर मेरी पत्नी या मेरी बेटी कभी ऐसी किसी मुसीबत में फंसे और कोई उनकी मदद करने के बजाय डर कर भाग जाए तो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैंने अपने कांपते हुए होंठों पर जबान फेरी और हिम्मत बटोरकर उस दिशा में कदम बढ़ा दिए जहां से वो सिसकियों की आवाज आ रही थी। मेरे ट्रक की हेडलाइट की रोशनी सीधी उस पलटी हुई टैक्सी पर पड़ रही थी, इसलिए झाड़ियों की तरफ सिर्फ एक धुंधला सा उजाला ही पहुंच रहा था। कौन है वहां? डरो मत, मैं हूं, मैं मदद के लिए आया हूं। मैंने अपनी आवाज को जितना हो सके उतना शांत और भरोसेमंद बनाने की कोशिश करते हुए कहा। मेरी आवाज सुनते ही वो सिसकियां अचानक से बंद हो गईं और उनका इस तरह बंद हो जाना उनके आने से भी ज्यादा खौफनाक था। अब वहां मौत जैसा सन्नाटा था जिसे सिर्फ मेरे भारी कदमों और मेरी तेज चलती सांसों की आवाज ही तोड़ रही थी। मैंने लोहे के पाने से अपने आगे की कंठीली झाड़ियों को हटाया। हर एक कदम के साथ मेरे दिल पर एक भारी बोझ बढ़ता जा रहा था और फिर वो मुझे दिखी। झाड़ियों के ठीक पीछे जमीन पर एक औरत सिमटी हुई बैठी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसने एक साधारण सी फटी हुई साड़ी पहनी हुई थी और अपने दोनों हाथों से किसी चीज को सीने से लगाकर बैठी थी, जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी हो। उसे देखकर मेरे दिल को एक अजीब सी तसल्ली हुई। देख शंकर, तू खामखा डर रहा था, बेचारों का एक्सीडेंट हो गया है। बहन जी, आप ठीक तो हैं? ये सब कैसे हुआ? और कोई है आपके साथ? मैंने एक सांस में कई सवाल पूछ डाले। वो औरत न तो हिली और न ही उसने पलट कर देखा। बस एक धीमी दर्द में डूबी हुई आवाज में फुसफुसाई, मेरी बच्ची को बचा लो। उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल मुंह को आ गया। कहाँ है आपकी बच्ची? क्या वो भी? मैं अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाया। वो सो रही है, उसे चोट लगी है, उसे अस्पताल ले चलो। औरत ने उसी धीमी आवाज में कहा। आप चिंता मत कीजिए, मैं यहीं हूं, मैं एम्बुलेंस को फोन।
और तभी मुझे याद आया कि यहां तो नेटवर्क ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आप दोनों को अपने ट्रक में बिठाकर शहर ले चलता हूं, आप बस हिम्मत रखिए। मैंने जैसे ही ये कहा, वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ पलटने लगी। मैं इंतजार कर रहा था कि मैं उसका चेहरा देखूं, उसे दिलासा दूं। लेकिन जैसे ही मेरे ट्रक की धुंधली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, मेरे खून ने अपनी रफ्तार खो दी। उसका चेहरा, हे भगवान, उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। वो चाक की तरह सफेद था, जैसे उसके शरीर में खून की एक बूंद भी ना हो। उसकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थीं, पर उन आंखों में न तो पुतलियां थीं और न ही कोई और रंग। वो बस दूधिया सफेद रंग के दो गोलक थे जो सीधे मेरी आंखों में घूर रहे थे। और उसकी गोद तो खाली थी। वो खाली गोद को ऐसे सहला रही थी जैसे सच में कोई बच्चा हो। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता या वहां से हिल पाता, उस औरत ने अपना मुंह खोला और उसके गले से सिसकियों की जगह एक ऐसी भयानक, कान फाड़ देने वाली चीख निकली जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। वो दर्द या डर की चीख नहीं थी, वो नफरत और गुस्से से भरी एक हैवान की चीख थी। और जैसे ही वो चीखी, एक अजीब सी घटना हुई। मेरे पीछे खड़े मेरे ट्रक का इंजन, जो अब तक चालू था, एक अजीब सी घरघराहट के साथ बंद हो गया। हेडलाइट्स एक झटके में बुझ गईं और उस सुनसान सड़क पर घना, दम घोंट देने वाला अंधेरा छा गया। अंधेरा इतना घना था कि मुझे अपना हाथ तक दिखाई नहीं दे रहा था। मैं पूरी तरह से सुन्न पड़ चुका था। मैं देख तो कुछ नहीं पा रहा था, पर मैं सुन सकता था। मेरे कानों में उस औरत की चीख के बाद अब एक और भयानक आवाज आ रही थी। एक गीली, घुरघुराती हुई आवाज, जैसे कोई अपने गले में फंसे खून के साथ सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। और वो आवाज मेरी तरफ बढ़ रही थी। मेरे शरीर की सारी शक्ति जैसे किसी ने निचोड़ ली थी। लेकिन मौत का डर शायद सबसे बड़ी ताकत होता है। मैं बिना कुछ सोचे समझे पीछे की तरफ भागा। मैं अंधेरे में लड़खड़ा रहा था। नुकीले पत्थर मेरे पैरों में चुभ रहे थे, पर मैं बस भाग रहा था अपने ट्रक की तरफ। मेरे पीछे झाड़ियों में किसी के तेजी से चलने की आवाज आ रही थी, लेकिन वो किसी इंसान के कदमों की आवाज नहीं थी। वो कुछ घिसटने की आवाज थी, जैसे कोई अपने जिस्म को जमीन पर घसीटता हुआ मेरी तरफ आ रहा हो। किसी तरह मैं अपने ट्रक तक पहुंचा। मैंने कांपते हुए हाथों से दरवाजे का हैंडल पकड़ा, उसे खोला और खुद को पूरी ताकत से अंदर फेंक दिया। मैंने तुरंत दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। मैं स्टीयरिंग व्हील पर अपना सिर रखकर हाँफ रहा था। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और दिल पसलियों को तोड़कर बाहर आने को बेताब था। मैंने कांपती हुई उंगलियों से चाबी घुमाई, कुछ नहीं हुआ। इंजन से सिर्फ एक खट की आवाज आई। मैंने फिर कोशिश की, फिर से वही आवाज। मेरा ट्रक मर चुका था। मैं एक लोहे के ताबूत में कैद हो चुका था, जिसके बाहर कोई शैतानी ताकत मेरा इंतजार कर रही थी। तभी एक जोरदार धक्का मेरे ड्राइवर साइड वाले दरवाजे पर लगा, इतना जोरदार कि मेरा ट्रक हल्का सा हिल गया। मेरी चीख मेरे गले में ही अटक गई और फिर किसी तेज नाखून या किसी और नुकीली चीज के दरवाजे के मेटल पर खुरचने की आवाज आने लगी। वो आवाज मेरे कानों से होती हुई मेरी रूह को खुरच रही थी। मैंने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और कांपते हुए होठों से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मेरी आवाज किसी डरे हुए बच्चे की तरह फुसफुसाहट में बदल गई थी। मैं नहीं जानता कि कितनी देर तक मैं उसी हालत में बैठा रहा, शायद कुछ सेकंड या शायद कई मिनट। तभी अचानक से कुछ हुआ। वो जो पलटी हुई टैक्सी थी, उसकी एक हेडलाइट जो अब तक टूटी और बंद पड़ी थी, अचानक से जल उठी। उसकी पीली, बीमार सी रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया और मेरे ट्रक के सामने का हिस्सा उस डरावनी रोशनी में नहा गया। और उस पीली रोशनी में मैंने उसे देखा। उस पलटी हुई टैक्सी के बगल में एक आदमी खड़ा हुआ था। उसने एक पुराने जमाने की ड्राइवरों वाली खाकी वर्दी पहन रखी थी। उसका चेहरा लंबा और दुबला पतला था और वो मुस्कुरा रहा था, एक चौड़ी अप्राकृतिक मुस्कान जिसमें कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ हैवानियत थी। उसे देखते ही मेरे दिमाग में उस बूढ़े चाय वाले के शब्द गूंजे, एक टैक्सी वाले का साया भटकता है। तो ये था वो टैक्सी वाला। वो औरत तो सिर्फ एक चारा थी, मुझे मेरे ट्रक से बाहर निकालने का एक जाल। उस टैक्सी ड्राइवर ने धीरे से अपना एक हाथ उठाया और सीधे मेरे केबिन की तरफ इशारा किया
और जैसे ही उसने इशारा किया, मेरे दरवाजे पर हो रही वो खुरचनें बंद हो गईं। मैंने डरते डरते अपने साइड मिरर में देखा। वो सफेद आंखों वाली औरत मेरे दरवाजे के पास ही खड़ी थी। उसका सिर एक अजीब से कोण पर मुड़ा हुआ था और वो सीधे शीशे में मुझे ही घूर रही थी। उसकी आंखों में अब कोई दर्द नहीं था, सिर्फ खालीपन था। मैं समझ गया, ये दोनों एक ही थे। ये मेरे साथ खेल रहे थे, मुझे मेरी बेबसी का एहसास करा रहे थे। तभी वो टैक्सी वाला आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल में एक अजीब सा लंगड़ापन था, जैसे उसका एक पैर काम न कर रहा हो। वो हर कदम के साथ थोड़ा झूलता था और उसकी वो शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर जमी हुई थी। जैसे जैसे वो करीब आ रहा था, मेरे ट्रक की हेडलाइट्स की जगह अब उस टैक्सी की पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। और अब मैंने जो देखा, उससे मेरी आत्मा तक कांप उठी। उसकी आंखें, जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां आंखें नहीं थीं। वहां बस दो गहरे काले गड्ढे थे, जैसे किसी ने जलती हुई सलाखों से उसकी आंखों को जलाकर निकाल दिया हो। वो बिना आंखों वाला मुस्कुराता हुआ शैतान लंगड़ाता हुआ मेरे ट्रक की तरफ बढ़ रहा था। मैंने पागलों की तरह एक बार फिर चाबी घुमाई। स्टार्ट हो जा, भगवान के लिए स्टार्ट हो जा, रिया, मेरी रिया। मैं रोते हुए गिड़गिड़ा रहा था। इंजन से बस खटखट की आवाज आ रही थी। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा अब मेरे ट्रक के बोनट के बिल्कुल करीब आ चुका था। उसने अपना एक हाथ उठाया और धीरे से मेरे ट्रक के बोनट पर रख दिया, और जिस पल उसके हाथ ने मेरे ट्रक को छुआ, मेरे ट्रक का इंजन एक जोरदार दहाड़ के साथ जिंदा हो गया। एक पल के लिए मेरे अंदर उम्मीद की एक किरण जागी, लेकिन अगले ही पल वो किरण भी खौफ के अंधेरे में डूब गई। इंजन तो स्टार्ट हो गया था, पर क्या ये मेरे बचने का संकेत था, या अब इस लोहे के ताबूत पर मेरा नहीं बल्कि बाहर खड़े उस शैतान का कब्जा हो चुका था? इंजन की वो दहाड़, वो मेरे लिए जिंदगी और मौत के बीच का पुल बन गई थी। एक ऐसा पुल जिसके एक सिरे पर बचने की धुंधली सी उम्मीद थी और दूसरे सिरे पर उस बिना आंखों वाले शैतान की खौफनाक मुस्कान। एक पल के लिए मैं सुन्न होकर बस स्टीयरिंग व्हील को घूरता रहा। मेरा ट्रक जिंदा था, लेकिन उसकी सांसों पर किसका हक था, मेरा या उस शैतान का? मेरे ट्रक के ठीक सामने उसकी पीली रोशनी में नहाया हुआ वो टैक्सी ड्राइवर का भूत खड़ा था। मेरे इंजन के दहाड़ने पर उसकी वो भयानक मुस्कान और भी ज्यादा चौड़ी हो गई। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, हाँ चला अब, मैं देखना चाहता हूं कि तू कैसे भागता है। उसकी इस खामोश चुनौती ने मेरे अंदर के डर को गुस्से में बदल दिया। यहां रुकने का मतलब था मौत को गले लगाना। भागने में शायद एक मौका था, एक धुंधला सा ही सही, पर मौका तो था। रिया का चेहरा मेरी आंखों के सामने कौंधा और मैंने फैसला कर लिया। मैंने पूरी ताकत से गियर बदला। गियर का लीवर किसी मुर्दे की हड्डी की तरह ठंडा और भारी महसूस हुआ। मैंने एक्सेलरेटर पर पैर रखा ही था कि ट्रक किसी पागल सांड की तरह बेकाबू होकर आगे उछल पड़ा कि सुई लाल निशान को पार कर गई थी और इंजन ऐसे चीख रहा था जैसे उसे कोई जिंदा जला रहा हो। यह मेरी ड्राइविंग नहीं थी, ट्रक अपने आप चल रहा था, पूरी तरह से मेरे काबू से बाहर। वो भूत अब भी वहीं खड़ा था, बिना हिले डुले। मैं सीधा उसी की तरफ बढ़ रहा था। मैंने स्टीयरिंग को घुमाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो लोहे की किसी चट्टान की तरह जम गया था। मैं उसे 1 इंच भी नहीं हिला पा रहा था। मैं समझ गया, वो मुझे खुद अपने हाथों से अपनी मौत की तरफ ले जा रहा था। मैं उस शैतान से टकराने वाला था। मैंने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और टक्कर के लिए खुद को तैयार कर लिया, लेकिन टक्कर हुई ही नहीं। ठीक उस आखिरी पल में, जब मेरे और उसके बीच बस कुछ फीट की दूरी रह गई थी, वो भूत वहां से गायब हो गया। वो किसी इंसान की तरह हटा नहीं, बल्कि काले धुएं के एक गुब्बार में बदलकर हवा में घुल गया, और मेरा बेकाबू ट्रक सीधा जाकर उस पलटी हुई टैक्सी से टकरा गया। एक जोरदार टक्कर हुई। मेरा सिर पूरी ताकत से स्टीयरिंग व्हील से जा टकराया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लेकिन यह टक्कर वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी। लोहे के लोहे से टकराने की कान फाड़ देने वाली आवाज की जगह एक अजीब सी गीली और दबी हुई आवाज आई, जैसे मैंने किसी लोहे की गाड़ी को नहीं, बल्कि चमड़े से बने एक विशाल थैले को टक्कर मारी हो। और वो टैक्सी, वो मेरे ट्रक के टकराने से एक तरफ उछली नहीं, बल्कि जैसे फट गई। एक धमाके के साथ वो काले, गाढ़े, बदबूदार तरल और जंग लगे लोहे के नुकीले टुकड़ों की बौछार में तब्दील हो गई। वो काला तरल मेरे ट्रक के अगले शीशे, यानी विंडशील्ड,
पर ऐसे फैल गया जैसे किसी ने कोल तार की बाल्टी उड़ेल दी हो। मैं पूरी तरह से अंधा हो चुका था, लेकिन मेरा ट्रक रुका नहीं। वो अब भी उसी पागल रफ्तार से उस अंधेरी सड़क पर दौड़ता चला जा रहा था, पूरी तरह से मेरे काबू से बाहर। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं चीखा। मैं औंधा था, एक बेकाबू ट्रक के अंदर कैद था जो न जाने कहां जा रहा था। मैंने घबराहट में वाइपर का स्विच ऑन किया। वाइपर की ब्लेड चली, लेकिन उन्होंने उस गाढ़े चिपचिपे तरल को शीशे पर और ज्यादा फैला दिया, जिससे हालात और भी बदतर हो गए। बस वाइपर के हर स्वाइप के साथ एक पल के लिए सड़क की एक धुंधली सी झलक दिख जाती थी, और फिर वो बदबू मेरे नथुनों में घुसी। सड़ांध, जले हुए तेल और जंग लगे लोहे की गंध के साथ एक और गंध मिली हुई थी, तांबे जैसी, पुरानी और बांसी, जैसे बरसों पुराने सूखे हुए खून की गंध हो। मेरा जी मिचलाने लगा। तभी मुझे अपने केबिन के अंदर से एक आवाज सुनाई दी, एक धीमी घुरघुराती हुई फुसफुसाहट। वो आवाज मेरे चारों तरफ से आ रही थी, जैसे हवा में ही घुल गई हो। वो कुछ बोल रही थी, पर मैं उसकी भाषा समझ नहीं पा रहा था। वो किसी शैतानी पुरानी जबान की तरह लग रही थी। मैंने घबराकर बगल वाली सीट पर देखा, वो खाली थी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वहां भी कुछ नहीं था, लेकिन वो फुसफुसाहट और तेज होती जा रही थी। अचानक मेरे ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से कोई गाना नहीं बज रहा था, उसमें से एक बच्चे के हंसने की आवाज आ रही थी, जो बहुत धीमी और खींची हुई थी, जैसे किसी पुरानी फिल्म को स्लो मोशन में चलाया जा रहा हो। वो एक जानी पहचानी लोरी की धुन थी, लेकिन उस पर वो हंसी किसी बच्चे की नहीं, बल्कि किसी पिशाच की लग रही थी। बंद हो जा, बंद हो जा, शैतान! मैं चीखते हुए रेडियो पर घूंसे बरसाने लगा, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। वो भयानक हंसी लगातार मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं इस पागलपन से जूझ ही रहा था कि तभी डैशबोर्ड पर रखी कोई चीज लुढ़क कर मेरी गोद में आ गिरी। मैंने नीचे देखा, वो वही छोटी सी चांदी की पायल थी। जैसे ही वो मेरी त्वचा से छुई, मेरी एक चीख निकल गई। वो बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी, इतनी ठंडी कि मेरी खाल जलने लगी थी। मैंने उसे झटके से अपनी गोद से हटा दिया और वो नीचे फर्श पर जा गिरी। रेडियो पर गूंजती वो शैतानी हंसी और तेज हो गई, जैसे वो मेरे डर का मजा ले रही हो। ट्रक अब भी बिना रुके भागा जा रहा था। वाइपर ने अब तक शीशे पर एक छोटा सा हिस्सा साफ कर दिया था, जहां से मुझे सड़क दिखाई दे रही थी। अंधेरे में सड़क एक ग्रे रंग के फीते की तरह लग रही थी। अपनी पूरी बेबसी और हताशा में मैंने वो किया जो मेरे दिमाग में आखिरी चीज बची थी। मैंने फिर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया, लेकिन इस बार मैं फुसफुसा नहीं रहा था, मैं चीख रहा था। मैंने अपना सारा डर, अपना सारा गुस्सा, अपनी बेटी के लिए अपने सारे प्यार को उन शब्दों में झोंक दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। मेरी हर चीख के साथ केबिन का माहौल बदलने लगा। रेडियो पर गूंजती वो हंसी अब अटकने लगी, जैसे कोई खराब कैसेट हो। हवा में घुली वो शैतानी फुसफुसाहटें धीमी पड़ने लगी। इंजन अब भी चालू था, पर शांत था। रेडियो बंद हो चुका था, फुसफुसाहटें गायब हो चुकी थीं। केबिन में अब सिर्फ मेरी हांफती हुई सांसों की आवाज थी। मैं किसी कांपते हुए पत्ते की तरह हिल रहा था, पसीने में तरबतर, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी राहत थी। मैं लड़ा था और शायद मैं जीत गया था। ट्रक अब मेरे काबू में था। मैंने उस गंदे शीशे की तरफ देखा। मुझे इसे साफ करना होगा, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। मैंने हिम्मत बटोरकर दरवाजा खोला और बाहर निकलने ही वाला था। मेरा एक पैर अभी हवा में ही था कि तभी मुझे अपने ठीक पीछे से, केबिन के अंदर स्लीपर बर्थ वाले हिस्से से, एक मासूम बच्ची की आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने उस खामोशी में मेरे कानों में शहद की तरह घुलते हुए कहा, पापा आप आ गए। वो मासूम आवाज, वो दो शब्द मेरे लिए किसी परमाणु बम से कम नहीं थे। मेरा पैर जो केबिन से बाहर निकलने के लिए हवा में था, वहीं का वहीं जम गया। मेरे शरीर की सारी हरकतें, यहां तक कि मेरी सांसें भी जैसे रुक गईं। मेरा दिमाग मानने को तैयार नहीं था कि मैंने जो सुना वो सच था। नहीं, ये मेरा वहम है, मैंने खुद से कहा। मैं बहुत ज्यादा डर गया हूं, थक गया हूं, रिया के बारे में सोच रहा हूं, इसलिए मुझे उसकी आवाजें सुनाई दे रही हैं। मैंने धीरे से अपना पैर वापस केबिन के अंदर खींचा और कांपते हुए हाथों से दरवाजा बंद कर लिया। मैंने जोर से अपनी आंखें मींची और फिर खोली, जैसे इस बुरे सपने को झटक कर दूर कर देना चाहता हूं। मैं खुद को यकीन दिला रहा था कि ये सब मेरे दिमाग का खेल है। मैं चुपचाप बिना हिले डुले
अपनी सीट पर बैठा रहा। दिल अभी भी किसी जंगली जानवर की तरह मेरी पसलियों से टकरा रहा था। केबिन के अंदर घना सन्नाटा था। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट गुजर गए। कोई आवाज नहीं आई। मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। देखा शंकर, कुछ नहीं है, तू बस डर गया था। मैं धीरे धीरे सामान्य होने की कोशिश कर रहा था और तभी मेरे ठीक पीछे स्लीपर बर्थ वाले हिस्से से एक हल्की सी सरसराहट की आवाज आई, जैसे किसी ने कंबल के अंदर करवट बदली हो। मैं पत्थर बन गया। पापा, मुझे डर लग रहा है, यहाँ बहुत अंधेरा है। उसी मासूम लड़की की आवाज ने फिर से फुसफुसाया। इस बार उसकी आवाज में हल्का सा डर भी मिला हुआ था और इस बार मैं जानता था कि यह मेरा वहम नहीं है। मेरे ट्रक के अंदर मेरे ठीक पीछे कोई और भी मौजूद था। मेरा सारा तर्क, सारी हिम्मत भाप बनकर उड़ गई। अब मेरे अंदर सिर्फ एक ही भावना बची थी, खौफ, शुद्ध, बिना किसी मिलावट वाला खौफ। मैं जानता था कि मुझे मुड़कर देखना होगा। मैं इस चीज के साथ गाड़ी नहीं चला सकता था जो मेरे पीछे छुपी बैठी थी। मेरी बगल वाली सीट पर अब भी वो भारी लोहे का पाना पड़ा हुआ था। मैंने कांपते हुए हाथ से उसे उठाया। मेरा हाथ इतना कांप रहा था कि मुझे डर था कि कहीं वो पाना मेरे हाथ से छूटकर गिर ना जाए। उसे कसकर पकड़ने पर ही मेरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई। मैंने एक लंबी गहरी सांस ली और अपनी सीट पर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे घूमना शुरू किया। हर एक इंच घूमना मुझे किसी पहाड़ को धकेलने जैसा लग रहा था। केबिन में अंधेरा था, लेकिन उस टूटी हुई टैक्सी की इकलौती हेडलाइट की पीली, बीमार सी रोशनी अब भी शीशों से छनकर अंदर आ रही थी और एक धुंधला सा माहौल बना रही थी। ड्राइवर सीट के ठीक पीछे सोने के लिए बनी जगह पर एक मोटा पर्दा लगा हुआ था। वो पर्दा थोड़ा सा खुला हुआ था और उस दरार से मुझे दिखाई दिया कि बर्थ के एक कोने में कंबल के अंदर कोई छोटा सा जिस्म दुबका हुआ है। कौन हो तुम? मेरे गले से एक दबी हुई, कांपती हुई आवाज निकली। और मेरे ट्रक के अंदर कैसे आई? मेरी आवाज सुनकर कंबल के अंदर हल्की सी हलचल हुई। फिर एक छोटा सा पीला सा हाथ, जो उस धुंधली रोशनी में लगभग पारदर्शी लग रहा था, बाहर निकला और उसने धीरे से कंबल को अपने ऊपर से हटाया। एक बच्ची, लगभग 7-8 साल की एक बच्ची धीरे से उठकर बैठ गई। उसने एक पुराने जमाने की साधारण सी फ्रॉक पहनी हुई थी। उसके बाल बिखरे और उलझे हुए थे और चेहरे पर धूल मिट्टी लगी थी, लेकिन उसकी आंखें, उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें एक ऐसी मासूमियत से भरी थीं कि एक पल के लिए मेरा दिल पसीज गया। वो किसी खोई हुई, डरी हुई बच्ची की तरह लग रही थी। मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही थी, उसने एक पतली मीठी आवाज में कहा। मेरी माँ कहाँ है? वो जो अभी दरवाजे पर थी। उसके इस सवाल ने मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजा दी। उसने अपनी माँ किससे कहा? उस सफेद आंखों वाली डायन को? ये ख्याल आते ही मेरा खून नसों में जम गया। ये कोई इंसानी बच्ची नहीं थी, ये उसी शैतान का एक और रूप था। तुम वो नहीं हो जो दिख रही हो। मैंने लोहे के पाने को थोड़ा और कसकर पकड़ते हुए कहा। मेरी बात सुनकर उस बच्ची का मासूम चेहरा अचानक से बदल गया। उसके होंठ कांपने लगे और उसकी आंखों में आंसू भर आए। असली मोटे मोटे आंसू उसके गंदे गालों पर लुढ़कने लगे। आप मुझसे डर रहे हो? वो रोते हुए बोली। आप तो मेरे पापा हो। उसने अपनी नन्ही सी उंगली से नीचे फर्श पर पड़ी पायल की तरफ इशारा किया। देखो, आपने जो पायल दी थी वो भी गिर गई। उसका ये नाटक, ये मेरे लिए किसी भी शारीरिक हमले से ज्यादा तकलीफ देह था। वो शैतान मेरी सबसे बड़ी कमजोरी, मेरी बेटी के लिए मेरे प्यार को मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। वो मेरे सबसे पवित्र रिश्ते को अपने डर का हथियार बना रहा था। एक भयानक पल के लिए मुझे उस बच्ची के चेहरे की जगह अपनी रिया का चेहरा दिखाई दिया, जो रो रो कर मुझसे पूछ रही थी, पापा, आप मुझसे डर रहे हो? नहीं, मैं जोर से चीखा, उस वहम को अपने दिमाग से झटकते हुए। मेरी बेटी घर पर है, वो सुरक्षित है। तुम कौन हो? सच बताओ। मेरी चीख सुनते ही उस बच्ची का रोना एक पल में बंद हो गया। उसके चेहरे से मासूमियत का नकाब ऐसे उतर गया जैसे वो कभी था ही नहीं। उसकी जगह अब एक ठंडी, हजारों साल पुरानी नफरत ने ले ली थी। उसकी आंखें, जो अब तक मासूम और काली थीं, अब धीरे धीरे एक पीली बीमार रोशनी से चमकने लगी, ठीक उसी टैक्सी की हेडलाइट की तरह। और उसकी मीठी मासूम आवाज वो बदलने लगी। वो गहरी और खुरदरी होती गई,
जैसे उसकी आवाज के साथ उस टैक्सी ड्राइवर की घूरती हुई आवाज भी मिल गई हो। दोनों की मिली जुली एक भयानक आवाज मेरे कानों में पड़ी। तुझे अपनी बेटी से बहुत प्यार है ना शंकर? इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता या अपनी जगह से हिल पाता, वो बच्ची एक जंगली जानवर की तरह मुझ पर झपटी। वो किसी बच्चे का हमला नहीं था, वो नामुमकिन हद तक तेज और ताकतवर था। वो सीट और बर्थ के बीच की जरा सी जगह को पार करके एक झटके में मेरे ऊपर आ गई। उसके नन्हे नन्हे हाथों ने मेरे गले को पकड़ लिया, लेकिन वो हाथ किसी बच्चे के नहीं थे, वो लोहे के शिकंजे जैसे थे। मेरी सांस रुकने लगी थी। मैं सांस लेने के लिए छटपटाने लगा। मेरे हाथ से लोहे का पाना छूटकर नीचे गिर गया और मैं अपने दोनों हाथों से उसके पंजों को अपने गले से हटाने की कोशिश करने लगा। ये एक भयानक मजाक था। एक 8 साल की बच्ची जैसी दिखने वाली चीज मेरा गला घोंटकर मुझे मार रही थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। मेरे फेफड़ों में हवा खत्म हो रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी की डोर अब बस टूटने ही वाली है। बेबसी में छटपटाते हुए मेरे हाथ से डैशबोर्ड पर रखी कोई चीज नीचे गिर गई। वो मेरे परिवार की छोटी सी तस्वीर थी, जिसमें मैं, मेरी पत्नी और मेरी रिया हंसते हुए दिख रहे थे। मैंने वो तस्वीर हमेशा अपने सामने रखी थी। तस्वीर का फ्रेम जैसे ही नीचे फर्श पर गिरा, वो बच्ची नुमा चीज दर्द से ऐसे चीखी जैसे किसी ने उसे आग लगा दी हो। एक पल के लिए मेरे गले पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। बस वही एक पल काफी था। मुझे सांस लेने का एक मौका मिला। मैंने उस मौके का इस्तेमाल भागने के लिए नहीं, बल्कि लड़ने के लिए किया। मेरे अंदर अपने परिवार की तस्वीर देखकर न जाने कहां से एक पागलपन की हद तक की हिम्मत आ गई। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दे दिया। वो एक छोटे से पत्थर की तरह उड़ती हुई पीछे स्लीपर बर्थ पर जा गिरी। मैं एक पल भी नहीं रुका। मैंने तुरंत गियर बदला। मुझे यहां से निकलना था। मैं इस शैतान से इस बंद केबिन में नहीं लड़ सकता था। मुझे किसी आबादी वाली जगह पर पहुंचना था। किसी भी तरह मैंने एक्सीलरेटर पर पूरा वजन डाल दिया और ट्रक को अंधेरे में अंधाधुंध भगा दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, जहां मेरा वो बिन बुलाया मेहमान अब एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, बस अब लड़ाई का मैदान बदल चुका था। अब ये जंग एक बंद घुटन भरे केबिन के अंदर लड़ी जानी थी। मैं एक पागल की तरह ट्रक भगा रहा था। सड़क किसी काले सांप की तरह बलखा रही थी और मेरे ट्रक के टायर हर मोड़ पर मौत की चीखें निकाल रहे थे। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ सड़क पर था, लेकिन मेरा सारा खौफ केबिन के उस हिस्से पर टिका हुआ था जो मेरी आंखों के दायरे से बाहर था। स्लीपर बर्थ। पीछे से आती वो खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। क्या वो चली गई या वो बस इंतजार कर रही है एक सही मौके का? मैं रियर व्यू मिरर में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मुझे डर था कि अगर मैंने देखा तो वो खामोशी टूट जाएगी और कुछ ऐसा दिखेगा जिसे मेरा दिमाग सह नहीं पाएगा। मेरे जहन में बार बार वो पल कौंध रहा था जब मेरे परिवार की तस्वीर गिरने से उस शैतान को तकलीफ हुई थी। वो क्यों चीखी थी? क्या मेरी मोहब्बत की ताकत ने उसे जलाया था, या उस तस्वीर में मेरे घर के मंदिर की जो धुंधली सी झलक थी, उस भगवान की शक्ति ने उसे पीछे धकेला था? वजह जो भी हो, मेरे पास अब एक हथियार था, उम्मीद की एक छोटी सी किरण जिसे मैं किसी भी कीमत पर बुझने नहीं देना चाहता था। तभी वो खामोशी टूटी, लेकिन इस बार कोई चीख या गुर्राहट नहीं थी। मेरे पीछे से किसी बच्चे के सिसकने की दिल को चीर देने वाली आवाज आने लगी। आपने मुझे मारा पापा। वही मासूम रोती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं तो बस अपनी मां को ढूंढ रही थी। क्या आप मुझे मेरी मां के पास नहीं ले जाएंगे? ये शैतान का एक नया दांव था। अब वो मुझे मेरे ही जमीर के कटघरे में खड़ा कर रहा था। वो मुझे दोषी महसूस कराना चाहता था। मैं जानता था कि ये एक राक्षस है, लेकिन उसकी आवाज में दर्द इतना असली था कि एक पल के लिए मेरे हाथ कांप गए। चुप हो जा शैतान, मैं स्टीयरिंग व्हील को भींचते हुए चीखा। तू कोई बच्ची नहीं है। मेरी बात सुनते ही उसका रोना एक पल में बंद हो गया और उसकी जगह एक ठंडी नफरत भरी हंसी ने ले ली। वही मिली जुली खुरदरी आवाज फिर गूंजी। तो फिर तू क्या चाहता है शंकर? तू इस सड़क से जिंदा नहीं निकल सकता। ये हमारा इलाका है। उसकी बात में एक अजीब सी सच्चाई थी। मैं इस सड़क पर कैद था। क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। मैं उससे बात करके बस थोड़ा वक्त चाहता था, सोचने का कोई तरीका निकालना चाहता था। क्यों कर रहे हो ये सब मेरे साथ? वो फिर से हंसी।
हमें तो बस मुसाफिर चाहिए खेलने के लिए। कुछ तुम्हारे जैसे होते हैं जो लड़ते हैं, उनमें ज्यादा मजा आता है। एक पल की खामोशी के बाद वो आवाज फिर बोली। इस बार उसकी आवाज में एक मक्कारी थी। एक सौदा करते हैं। कैसा सौदा? मैंने पूछा। तू हमें एक चीज दे और हम तुझे जाने देंगे, सीधा तेरी बेटी के पास, रिया के पास। उसने मेरी बेटी का नाम लिया। वो मेरे दिमाग में घुस चुकी थी। वो मेरी सबसे प्यारी, सबसे कमजोर नस को जानती थी। मेरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। क्या क्या चाहिए? मैंने उस सवाल को पूछा जिससे मैं सबसे ज्यादा डर रहा था। हमें तेरी वो तस्वीर चाहिए, शैतान ने फुसफुसाते हुए कहा। जिसने मुझे तकलीफ दी वो हमें दे दे और तू आजाद है। मैं एक भयानक दुविधा में फंस गया। वो तस्वीर मेरा इकलौता हथियार थी, मेरी हिम्मत का जरिया थी। उसे दे देने का मतलब था पूरी तरह से निहत्था हो जाना। लेकिन आजादी का लालच, रिया के पास पहुंचने का वादा, वो बहुत बड़ा था। क्या मुझे उस पर यकीन कर लेना चाहिए? मैं इसी उधेड़बुन में था कि मैंने आदतन अपने साइड मिरर में एक नजर डाली, और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। बहुत पीछे अंधेरे को चीरती हुई एक पीली हेडलाइट दिखाई दी। वो एक ही लाइट थी जो बुरी तरह से डगमगा रही थी, लेकिन वो बहुत तेजी से मेरी तरफ आ रही थी। वो टैक्सी वापस आ गई थी, या शायद वो कभी गई ही नहीं थी। फैसला कर शंकर, मेरे केबिन में बैठी शैतानी आवाज ने खुशी से फुसफुसाया। वक्त नहीं है तेरे पास, बाहर वाला ज्यादा सब्र नहीं करेगा। मैं समझ गया, ये एक झूठ था। शैतान का सौदा हमेशा एक धोखा ही होता है। वो मुझे जाने नहीं देगा। वो बस मुझे मारने से पहले मेरी आखिरी उम्मीद को भी मुझसे छीन लेना चाहता है। मैंने फैसला कर लिया। मैं अपने परिवार की तस्वीर उसे नहीं दूंगा। मैं अपनी हिम्मत उसे नहीं दूंगा। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, इस चीज को अपने ट्रक से बाहर फेंकना। लेकिन कैसे? तभी मुझे इस सड़क की बनावट याद आई। तीखे मोड़ और मोड़ों के किनारे गहरी अंधेरी खाइयां। मेरे दिमाग में एक पागलपन से भरा खतरनाक प्लान आया। एक ऐसा प्लान जिसमें मेरी जान भी जा सकती थी। ठीक है, मैं तुम्हें तस्वीर दूंगा, मैंने हार मानने का नाटक करते हुए कहा। मैंने जानबूझकर ट्रक की रफ्तार थोड़ी कम कर ली, लेकिन उसे उठाना पड़ेगा। वो फर्श पर गिरी है। उठा ले, उस आवाज ने विजयी भाव से आदेश दिया। मैंने एक हाथ स्टीयरिंग पर रखते हुए दूसरे हाथ से नीचे फर्श पर कुछ टटोलने का नाटक किया। बाहर वो पीली हेडलाइट अब और भी पास आ चुकी थी। मुझे अब उस पुरानी टैक्सी के इंजन की घरघराहट भी सुनाई देने लगी थी। मेरा हाथ नीचे तस्वीर को नहीं ढूंढ रहा था, वो उस ठंडे भारी लोहे के पाने को ढूंढ रहा था जो पहले मेरे हाथ से गिर गया था। जैसे ही मेरी उंगलियों ने उस पाने को छुआ, मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। मैंने देखा कि आगे एक बहुत ही तीखा दाहिना मोड़ आ रहा था। एक ऐसा मोड़ जिसके बाएं तरफ सैकड़ों फीट गहरी खाई थी। मिल गई? पीछे से शैतानी आवाज ने अधीरता से पूछा। मैं एकदम से सीधा हुआ, लेकिन मेरे हाथ में तस्वीर नहीं, वो लोहे का पाना था। मैंने पीछे की तरफ घूमकर उस अंधेरे कोने की तरफ देखा जहां वो बैठी थी, और अपनी पूरी ताकत से चीखा, ये ले अपनी तस्वीर। और ये चीखने के साथ ही मैंने स्टीयरिंग व्हील को पूरी ताकत से दाहिनी तरफ घुमा दिया। ट्रक के टायरों की एक दिल दहला देने वाली आवाज गूंजी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण केबिन के अंदर सब कुछ बाईं तरफ जा गिरा। मेरा मकसद उस बच्ची नुमा शैतान को बाईं तरफ वाले दरवाजे से टकराना था, ताकि वो दरवाजा खुल जाए और वो खाई में जा गिरे। ये एक ऐसा दांव था जो मुझे भी उस खाई में पहुंचा सकता था, पर उस वक्त मेरे पास सोचने का और कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही मैंने स्टीयरिंग को पूरी ताकत से घुमाया, मेरा विशाल ट्रक एक घायल जानवर की तरह चीख उठा। टायरों के घिसने की आवाज ने रात की खामोशी को चीर दिया। ट्रक भयानक रूप से बाईं तरफ झुका और एक पल के लिए उसके दाहिने तरफ के दोनों पहिए हवा में उठ गए। केबिन के अंदर सब कुछ, मेरा टूल बॉक्स, पानी की बोतलें, सब कुछ एक तूफान की तरह बाईं तरफ जा गिरा। मेरी नजरें सड़क पर थीं, लेकिन मेरे कान उस आवाज का इंतजार कर रहे थे। और वो आवाज आई। मेरे पीछे स्लीपर बर्थ से एक गुस्से और हैरत से भरी गैर इंसानी चीख निकली। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने अपना काम कर दिया था। वो बच्ची नुमा शैतान, जो शायद इस हमले के लिए तैयार नहीं था, बर्थ से उड़ता हुआ सीधा बाईं तरफ वाले दरवाजे से जा टकराया। खड़ाक! एक जोरदार धात्विक आवाज के साथ वो पुराना कमजोर दरवाजा
बाहर की तरफ खुल गया। मैंने एक पल के लिए उस तरफ देखा। वो शैतान आधा बाहर और आधा अंदर लटका हुआ था। उसने दरवाजे के फ्रेम को अपने पंजों से कसकर पकड़ा हुआ था और उसकी वो पीली चमकती हुई आंखें मुझ पर नफरत से गड़ी हुई थीं। एक पल के लिए हम दोनों की नजरें मिली और उस एक पल में मैंने उसकी आंखों में सदियों की नफरत और हैवानियत की झलक देखी। मेरा ट्रक अब भी दो पहियों पर मौत का नाच कर रहा था, खाई के मुहाने पर। मैं पागलों की तरह स्टीयरिंग से लड़ रहा था, उसे वापस सड़क पर लाने की कोशिश कर रहा था। वो शैतान अब वापस अंदर आने की कोशिश कर रहा था। उसका एक छोटा लेकिन भयानक रूप से ताकतवर हाथ मेरी तरफ बढ़ा, जिसके नाखून किसी छुरी की तरह तेज और लंबे हो गए थे। मेरे दूसरे हाथ में अब भी वो लोहे का पाना था। मैंने बिना सोचे समझे उसे पूरी ताकत से उस हाथ की तरफ घुमाया। मेरा निशाना चूक गया, लेकिन वो भारी पाना सीधा दरवाजे के उस फ्रेम पर जाकर लगा जहां उस शैतान की पकड़ थी। खटैक! लोहे पर लोहे की टक्कर, और ठीक उसी वक्त मेरे ट्रक के चारों पहिए एक झटके के साथ वापस जमीन पर आ गए। बस इतना ही काफी था। मेरी उस चोट और ट्रक के झटके ने उसका संतुलन बिगाड़ दिया। उसकी पकड़ छूट गई। उसके गले से एक आखिरी रूह कंपा देने वाली चीख निकली, जो उस वीरान खाई में दूर तक गूंजती रही, और वो अंधेरे में नीचे गिरकर गायब हो गई। मैंने कांपते हुए हाथों से ट्रक को सीधा किया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे उसकी आवाज अपने कानों में साफ सुनाई दे रही थी। मैं जिंदा था। मैंने कर दिखाया था। मैंने उस चीज को अपने ट्रक से बाहर फेंक दिया था। मैंने साइड मिरर में देखा। खाई एक काले अंतहीन गड्ढे की तरह लग रही थी। नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने पीछे की सड़क पर नजर दौड़ाई। वो पीली हेडलाइट, वो टैक्सी, वो भी गायब थी। सड़क मेरे पीछे वीरान और खामोश पड़ी थी। राहत की एक ऐसी लहर मेरे अंदर दौड़ी कि मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा। मैंने ट्रक की रफ्तार धीमी कर ली। मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था, लेकिन मेरे होठों पर एक मुस्कान थी। ये खत्म हो गया। मैं जीत गया, लेकिन मैं गलत था। शैतान इतनी आसानी से हार नहीं मानता। मैं कुछ किलोमीटर ही आगे बढ़ा था, अपने आप को सामान्य करने की कोशिश कर रहा था, कि तभी मुझे सामने से एक रोशनी आती हुई दिखाई दी। एक अकेली, पीली, बीमार सी हेडलाइट। वो अंधेरे में से ऐसे निकली जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को सामने पाकर अपनी मान से बाहर निकल रहा हो। वो टैक्सी थी। वो मेरा पीछा नहीं कर रही थी। वो अब मुझसे टकराने के लिए, मेरा रास्ता रोकने के लिए, मुझे खत्म करने के लिए सामने से आ रही थी। वो उस संकरी सड़क के ठीक बीचों बीच चल रही थी। अगल बगल में इतनी भी जगह नहीं थी कि मैं ट्रक को निकालकर भाग सकूं, और इस बार मैं साफ देख सकता था। उस टैक्सी की विंडशील्ड के पीछे वो टैक्सी ड्राइवर का भूत बैठा हुआ था। वही खाली, जले हुए आंखों वाले गड्ढे और वही शैतानी मुस्कान। और उसकी बगल वाली सीट पर वो बच्ची बैठी हुई थी। उसका चेहरा अब मासूम नहीं था, बल्कि नफरत और गुस्से से विकृत हो चुका था। उसकी पीली आंखें अंधेरे में दो अंगारों की तरह दहक रही थीं। मैं समझ गया। मैंने उसे हराया नहीं था। मैंने उसे सिर्फ और ज्यादा गुस्सा दिलाया था। कोई बचकर निकलना नहीं था। यह आखिरी लड़ाई थी। यहीं, इसी सड़क पर फैसला होना था। मेरी वो राहत की भावना अब एक ठंडे, सख्त इरादे में बदल चुकी थी। डर अब भी था, लेकिन अब उसके साथ एक जिद्दी गुस्सा भी शामिल हो गया था। मेरी आंखों के सामने एक बार फिर रिया का चेहरा घूमा। उसका जन्मदिन, उसका वादा। नहीं, मैं इस सड़क पर नहीं मर सकता। अगर मरना ही है तो लड़कर मरूंगा। मैं खुद से फुसफुसाया। मैंने ब्रेक या स्टीयरिंग व्हील की तरफ देखा भी नहीं। मैंने वो किया जिसकी उम्मीद शायद वो शैतान भी नहीं कर रहा था। मैंने लोहे का पाना अपनी बगल में रखा, एक्सीलेटर पर अपना पूरा वजन डाल दिया और अपने हजारों किलो के ट्रक को एक मिसाइल की तरह सीधे उस आती हुई भूतिया टैक्सी की तरफ मोड़ दिया। मेरे गले से एक चीख निकली, एक बाप की चीख जो अपने बच्चे की यादों के लिए, अपने वादे के लिए लड़ रहा था। वो टैक्सी भी नहीं हटी। वो भी अपनी सीधी लाइन में चलती रही। हम दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। दूरी तेजी से कम हो रही थी। 100 मीटर, 50 मीटर, 10 मीटर, और फिर वो हुआ, टकराव का वो पल। मेरा भारी भरकम ट्रक उस पुरानी सड़ियल टैक्सी से टकराया, लेकिन फिर से टक्कर वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी। लोहे के मुड़ने या टूटने की कोई आवाज नहीं हुई। एक कान फाड़ देने वाला, ब्रह्मांड को हिला देने वाला धमाका हुआ, और उस धमाके के साथ एक ब्लाइंडिंग सफेद रोशनी फैली। इतनी तेज, इतनी चमकदार सफेद रोशनी कि उसने मेरे केबिन को, मेरी दुनिया को
मेरी आंखों को पूरी तरह से सफेद कर दिया। मुझे लगा जैसे मैं चारों तरफ से कुचला जा रहा हूं। एक भयानक दबाव और एक झुलसा देने वाली गर्मी। मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर केबिन में किसी गेंद की तरह उछाला जा रहा है। और फिर उस सफेद रोशनी और उस असहनीय दबाव के साथ मेरी चेतना एक गहरे खामोश अंधेरे में डूबती चली गई। अंधेरा, खामोशी और एक अजीब सा सुकून। मेरी चेतना धीरे धीरे लौट रही थी। सबसे पहले मुझे चिड़ियों के चहचहाने की आवाज सुनाई दी, फिर अपनी गाल पर किसी खुरदरी चीज का एहसास हुआ और फिर अपनी पीठ पर सुबह के सूरज की हल्की गुनगुनी गर्मी महसूस हुई। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मैं सड़क पर पड़ा हुआ था। मेरे चारों तरफ पूरब का आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से नहाया हुआ था। एक नया दिन शुरू हो रहा था। मैंने कराहते हुए उठने की कोशिश की। मेरे पूरे शरीर में एक असहनीय दर्द हो रहा था। मेरे कपड़ों पर खून के धब्बे थे और जगह जगह से खाल छिली हुई थी, लेकिन मैं जिंदा था। मैं सांस ले रहा था। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। मेरा ट्रक मुझसे कुछ ही दूरी पर सड़क के किनारे बेतरतीब ढंग से खड़ा था। उसका अगला हिस्सा थोड़ा दबा हुआ था और विंडशील्ड अब भी उस काले चिपचिपे तरल से सनी हुई थी, पर वो सलामत था। और वो टैक्सी, वहां कोई टैक्सी नहीं थी। कोई मलबा नहीं, कोई टूटे हुए कांच के टुकड़े नहीं, कोई निशान तक नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो टक्कर, वो धमाका, वो सफेद रोशनी, सब कुछ बस मेरे दिमाग में हुआ था। लेकिन यह सपना नहीं था। मेरे जिस्म पर लगी चोटें असली थीं। मेरा दर्द असली था। मैं लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपने ट्रक की तरफ बढ़ा। मैंने केबिन के अंदर झांका। सब कुछ तहस नहस था। मेरे परिवार की वो तस्वीर जिसका कांच चटक गया था, नीचे फर्श पर पड़ी थी। वो भारी लोहे का पाना भी वहीं था। मैंने स्लीपर बर्थ की तरफ देखा। वो खाली थी। उस बच्ची का कोई नामो निशान नहीं था। फिर मेरी नजर बाईं तरफ वाले दरवाजे पर गई। वो दरवाजा अपने कब्जों पर टेढ़ा लटका हुआ था, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ, ठीक वैसा ही जैसा एक तीखे मोड़ पर जबरदस्ती खुलने से हो सकता है। सबूत असली थे। वो रात एक हकीकत थी। मेरे शरीर में एक नई कंपकंपी दौड़ गई। मैंने जल्दी से केबिन में चढ़कर चाबी घुमाई। मुझे उम्मीद नहीं थी, पर इंजन एक दो बार खांसने के बाद चालू हो गया। सुबह की पहली किरणों ने मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत भर दी थी। मैंने ट्रक को मोड़ा और उस मनहूस जगह से उसे भगाना शुरू कर दिया। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगभग 1 घंटे तक उसी वीरान सड़क पर चलने के बाद मुझे इंसानी बस्ती के कुछ निशान दिखाई दिए। एक छोटा सा गांव, सड़क पर चलते हुए कुछ लोग, 1-2 साइकिलें। मैं जिंदा लोगों की दुनिया में वापस आ गया था। कुछ देर बाद मैं वापस उसी नेशनल हाईवे पर था। दूसरी गाड़ियों और ट्रकों का शोर आज मुझे किसी संगीत की तरह सुकून दे रहा था। मैं उस दिन देर शाम को इंदौर पहुंचा। मेरी हालत किसी लाश से कम नहीं थी। मैंने चुपचाप ट्रक से माल खाली करवाया। वहां के गोदाम के मैनेजर एक बुजुर्ग आदमी थे जिनका नाम मिश्रा जी था। उन्होंने मेरी हालत और ट्रक का हाल देखकर मुझे अपने पास बुलाया। क्या हुआ शंकर, तबीयत ठीक नहीं है क्या? और ट्रक का ये हाल कैसे हुआ? उन्होंने चिंता से पूछा। मैं कुछ देर चुप रहा। फिर न जाने क्या हुआ, मैं एक बच्चे की तरह फफक फफक कर रो पड़ा। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। हाईवे का जाम, उस बूढ़े की चेतावनी, वो टैक्सी, वो औरत, वो बच्ची, वो जानलेवा भाग दौड़ और वो आखिरी टक्कर। मैं सोच रहा था कि वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे पागल कहेंगे, लेकिन मिश्रा जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो एक तक गंभीर चेहरे से सब कुछ सुनते रहे। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो उन्होंने एक गहरी सांस ली। तुमने चंदेरी घाट वाला रास्ता लिया था, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। बेटा, उस रास्ते पर रात को परिंदा भी पर नहीं मारता। तुमने बहुत बड़ी गलती की। फिर उन्होंने जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि कई साल पहले जगदीश नाम का एक टैक्सी ड्राइवर उस रास्ते पर गाड़ी चलाता था। वो एक लालची और बदनीयत आदमी था। एक रात एक औरत ने अपनी बीमार बेटी को शहर के अस्पताल ले जाने के लिए उसकी टैक्सी किराए पर ली। औरत के गहने देखकर जगदीश की नीयत खराब हो गई। उसने उस वीरान घाट में मां और बेटी दोनों को लूट कर मार डाला और उनकी लाशों को खाई में फेंक दिया। लेकिन भागते वक्त उसी अंधे मोड़ पर उसकी टैक्सी बेकाबू होकर पलट गई और उसी में झलकर उसकी भी मौत हो गई। उस दिन से उन तीनों की आत्माएं, वो शैतान ड्राइवर, अपनी बेटी के लिए भटकती वो माँ और एक मासूम बच्ची की तड़पती रूह उसी सड़क पर भटकती हैं। वो सिर्फ डराती नहीं है,
उन्हें साथ चाहिए होता है। वो मुसाफिरों को अपने इस भयानक खेल में फंसाती हैं। बच्ची चारा बनती है, माँ जाल बिछाती है और ड्राइवर शिकार को खत्म करता है। मिश्रा जी की कहानी ने उस रात की हर घटना को एक भयानक सच में बदल दिया था। मुझे जवाब तो मिल गए थे, पर सुकून नहीं। मैं किसी तरह ट्रक ठीक करवाकर वापस इटावा के लिए निकला। मैं अपनी बेटी के जन्मदिन की रात को बहुत देर से घर पहुंचा। तब तक सब सो चुके थे। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और अपनी बेटी के कमरे में गया। रिया अपने बिस्तर पर सो रही थी। उसने उस छोटे से टेडी बेयर को सीने से लगा रखा था, जो मैंने कुछ हफ्ते पहले ही किसी दूसरे ड्राइवर के हाथ उसके लिए भेजा था। उसे उस तरह मासूमियत से सोते हुए देखकर मैं और खुद को रोक नहीं पाया। मैं उसके पास घुटनों के बल बैठ गया और उसे गले लगाकर बुरी तरह रोने लगा। मेरी आवाज सुनकर मेरी पत्नी जाग गई। वो घबरा गई, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं बता सका। मैं कैसे बताता? कौन मेरी बात पर यकीन करता? आज उस बात को 3 साल हो गए हैं। मैं आज भी ट्रक चलाता हूं। यही एक काम है जो मुझे आता है, लेकिन मैं बदल गया हूं। मैं अब कभी रात में गाड़ी नहीं चलाता, चाहे कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। मैं कभी कोई शॉर्टकट नहीं लेता। मैं आज भी नींद में चीखते हुए उठ जाता हूं। वो रात मेरे अंदर हमेशा के लिए बस गई है। कभी कभी जब मैं दिन में भी गाड़ी चला रहा होता हूं और सड़क किनारे कोई गाड़ी खराब खड़ी होती है, कोई परिवार मदद के लिए हाथ हिलाता है, एक आदमी, एक औरत और एक छोटी सी बच्ची, तो मैं बस उन्हें घूरता रह जाता हूं। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांपने लगते हैं और मेरे चेहरे पर वही पुराना खौफ लौट आता है। मैं उनकी मदद के लिए नहीं रुक पाता। मैं कैसे रुकूं? मुझे अब यकीन ही नहीं होता कि क्या सच है और क्या छलावा। मैं बस एक्सीलेटर दबाता हूं और तेजी से वहां से गुजर जाता हूं, उन्हें पीछे छोड़ते हुए हमेशा के लिए उस एक रात का, उस सुनसान सड़क का कैदी बनकर। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। रजनीश भाई हाकम से, अक्षय चौहान भाई उत्तर प्रदेश से, रामबाबू केसरवानी भाई कौशाम्बी से, वकौस अली भाई इटली से, नंदू विश्वकर्मा भाई मुंबई से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, दिलशाद भाई दिल्ली से, सफदार अब्बास भाई रावलपिंडी से, आर्यन और विशाल भाई बंगलौर से, रमेश तिवारी भाई आमहारा से, बाबू मोनी जी असम से, शेखर प्रताप सिंह नेगी भाई नैनीताल से, अभिषेक सुबेदी भाई झापा नेपाल से, सोहित भाई इंडिया से, रविनायक भाई पुणे से, लाल बाबू भाई कोलकाता से, समीर भाई राजस्थान चूरू से, फुरी शेरपा भाई नेपाल से, शाहीनूर आजाद भाई असम बैजागाम से, नागा पेमा जी अरुणाचल प्रदेश से, मिहिर और भाव्या अहमदाबाद गुजरात से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, रविंद्र भाई आगरा उत्तर प्रदेश से, लोकेश भाई उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से, नीरज वर्मा भाई लखनऊ से, सेजल भाई सोलन से, मोहम्मद उम्र खान भाई सऊदी अरब से, अंजलि सिंह गोपालगंज से, रेहान अंसारी भाई वाराणसी से, ए.के. बैरागी भाई भीलवाड़ा से, अवनीत जानवी मानसी जालंधर पंजाब से, आकाश साहू बिलासपुर मोहतरा छत्तीसगढ़ से, करण शर्मा भाई छत्तीसगढ़ से, निर्मल आनंद भाई साहिबपुर से, मुलूराम छिंपा भाई बीकानेर राजस्थान से, नवीन कुमार भाई पचावरी से, राज शर्मा भाई सिलापत्थर से, अनीता जी दुबई से, फरीज अली खान भाई काठमांडू से, पूरन चंद बालोतरा भाई राजस्थान से, नवेद भाई यावतमल से, अब्दुल हलीम भाई गाजीपुर से, स्वरूप दास भाई वेस्ट बंगाल से, गीता पटेल जी गुजरात से, सुजान माइनली भाई नेपाल से, अभिषेक शर्मा भाई कानपुर से, सुमित्रा बारिक जी कोलकाता से, फायज खान भाई वेस्ट बंगाल से, नागेंद्र भाई असम से, सनी भाई आगरा से, अमरेश कुमार भाई औरंगाबाद बिहार से, शैलेंद्र साहनी भाई महाराष्ट्र नागपुर से, प्रदीप कुमार भाई जमशेदपुर से, सुखप्रीत सिंह भाई जालंधर पंजाब से, हैरी गुज्जर भाई दिल्ली से, विशाल बिस्टा भाई नेपाल से, दादा सोरेन भाई कालेजाव से, दीपक भाई सहरसा से, मोहम्मद ताहिर भाई कश्मीर श्रीनगर से, खुशहाल चौहान भाई गुजरात से, जसवंत भाई सूरत से, धनंजय कुमार भाई सलेमपुर से, अमृतपाल भाई दुबई से, नंदन यादव भाई बिहार पटना से, अख्तर हुसैन भाई कश्मीर से, सुदीप भाई नेपाल से, शिवम त्रिपाठी भाई प्रयागराज से, संजय कुमार ठाकुर भाई फरीदाबाद से, राज भाई पुणे से, यूसुफ शाह भाई लाहौर पाकिस्तान से, मजीद भाई मालदीव से, राहिल भाई बाटवा से, अरबाज भाई भोपाल से, ज्योदीप विश्वास भाई कोलकाता से, स्कैरी स्पाइडर भाई असम से, ऋषु मनीषा जी गोपालगंज बिहार से, नितिन भाई दिल्ली से, कबीर भाई जमशेदपुर झारखंड से, कमलेश भाई छत्तीसगढ़ से, मनोहर भाई पाली राजस्थान से, शीजा गिल पाकिस्तान से,
हमजा अली भाई सऊदी अरब से, अंकुश कुरवाध्ये अमरावती महाराष्ट्र से, दिव्यांग भाई वाघिया मुंबई से, उमर फारूक और मारिया फातिमा तेलंगाना वारंगला से, पंकज भाई बहराइच उत्तर प्रदेश से, सतीश पाठक भाई आमरा से, अनीश भाई बरेली फरीदपुर उत्तर प्रदेश से, हसन अब्बास भाई इटली से, कनराज लक्ष्मण भाई तेलंगाना से, बाबा ज्योति माली गुवाहाटी से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।